कुटेल में 1690 करोड़ की लागत से बनने वाले रिंग रोड का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास। बोले, मोदी सरकार में किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कुटेल में नारियल फोड़कर भारतमाला के ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सांसद संजय भाटिया, विधायक हरविंदर कल्याण, विधायक रामकुमार कश्यप भी मौजूद रहे। गडकरी ने बायोफ्यूल का जिक्र किया और कहा कि मोदी सरकार में किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेंगे। उन्होंने कहा कि 16,000 करोड़ का ईंधन इंपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि किसान इस तरह की फसल उगाए जिससे बायो ईंधन तैयार किया जाए। इसी को लेकर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को विश्वास दिलवाया कि दिसंबर 2024 तक हरियाणा में 2 लाख करोड़ रुपए के परियोजनाओं पर कार्य होगा। इन परियोजनाओं से हरियाणा की तस्वीर बदलेगी और हरियाणा के सड़क रास्ते अमेरिका के बराबर होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। ऐसी परियोजनाएं हमारे क्षेत्र में उन्होंने दी है जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी घरौंडा विधानसभा क्षेत्र में इस कुटेल गांव की भूमि पर पहुंचने पर उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हमारे प्रदेश के माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी का, हमारे सांसद संजय भाटिया जी का, और पर यह कहना चाहूँगा कि आज की ये परियोजना जो कि करनाल का रिंग रोड है, इसका लगभग 65 से 70% जो भाग है वो घरौंडा विधानसभा क्षेत्र में आता है और इतनी बड़ी परियोजना निश्चित रूप से हमारे इलाके को एक नए विकास की बुलंदियों पर ले जाने का काम करेगी। मगर इसके अंदर कुछ ऐसे विषय जरूर हमारे किसान भाइयों की तरफ से, क्षेत्र के लोगों की तरफ से आए हैं, वो भी मैं माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करूंगा। दोबारा उनको इस परियोजना के लिए, करनाल रिंग रोड के लिए अपने पूरे क्षेत्र के लोगों की तरफ से दोबारा उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और यही कहकर आप सभी भी, क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, आपका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। खुशी है कि संजय भाटिया जी और हरविंद्र जी अनेक बार मुझे दिल्ली आकर मिले और विशेष रूप से उन्होंने करनाल के रिंग रोड की मांग बार बार मेरे सामने रखी। मुझे बहुत खुशी है कि करीब 1700 करोड़ रुपए का ये 35 किलोमीटर रिंग रोड ये परियोजना, ये भारतमाला परियोजना के फीडर मार्ग के रूप में प्रस्तावित है। इसकी जो अलाइनमेंट है वो शामगढ़ गांव NH 44 से शुरू होकर बरोटा गांव MDR 115 तक होती है। इस स्टेज के विकास से करनाल शहर की भीड़ कम होगी और वाहन चलाने की लागत भी कम होगी। प्रस्तावित योजना करनाल जिले में NH 44, NH 709A जींद करनाल और करनाल मेरठ, NH 7 करनाल इंद्री यमुनानगर, SH 8 करनाल जलतलाना यमुनानगर, MDR 115 करनाल मुनक को भी जोड़ती है। वो एक प्रकार से हमारे कृषि क्षेत्र के लिए आदर्श भूमि है। और मैं भी किसान हूँ और मेरे क्षेत्र में 3 चीनी मिलें चलाता हूँ और लगभग किसानों में ही काम करता हूँ। और विशेष रूप से हरियाणा में चावल जो होता है बासमती राइस, उसका एक्सपोर्ट होता है। और पंजाब हरियाणा में बड़े प्रमाण पर जो परली होती है वो जलाई जाती थी और जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है, ऐसा लोग कहते थे। सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस गई थी। मैं 2004 से लगातार एक बात करते आया हूं कि हमारा देश का किसान अन्नदाता है, हमारे देश का किसान अब ऊर्जादाता बनना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी पानीपत में इंडियन ऑयल ने परली से 1 लाख टन बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बनाने का उद्योग मेरी आग्रह पर शुरू किया। और अब उसमें भी अच्छी बात यह हुई है कि बिटुमिन के जगह वो बायो एविएशन फ्यूल बनाने वाले हैं
और वर्ल्ड में हवाई जहाज में 2% बायो एविएशन फ्यूल ऐड करने का कानून बना है। देश का पहला ट्रैक्टर मैंने सीएनजी पर कन्वर्ट किया जो परली से तैयार होती है। 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी तैयार होता है। और हमारे देश में 26 प्रोजेक्ट पूरे हुए जो शुरू हुए हैं और 135 प्रोजेक्ट अब प्रोसेस में है और उसमें से बहुसंख्यक प्रोजेक्ट हरियाणा में हो रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस देश में हम 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस। अब गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना तो हम लगाते हैं, पर इससे किसान की गरीबी दूर नहीं हो सकती। अन्नदाता के साथ किसान ऊर्जादाता बनना चाहिए। इसी बात को लेकर एक नई युग की शुरुआत अब देश में मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। अभी इथेनॉल बन रहा है, ब्रोकन राइस और मक्के से इथेनॉल बनता है, बांबू से इथेनॉल बनता है। असम में बहुत बड़ी रिफाइनरी डाली है जिसमें बांबू से इथेनॉल बनता है कि पेट्रोल के बजाय हम 100% इथेनॉल का यूज करें। और टोयोटो की एक कैमरी करके गाड़ी है जो पेट्रोल पे चलती है और 60% पेट्रोल और 40% बिजली पे चलती है। अब टोयोटो जैसी इनोवा और सब टोयोटो की गाड़ी आएगी जो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी, 60% इथेनॉल और 40% बिजली तैयार करेगी। यानी अगर माइलेज का विचार किया जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव हो जाएगा। ग्राहकों का भी फायदा होगा, किसानों का भी फायदा होगा। और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि अब मोटरसाइकिल, स्कूटर और ऑटो रिक्शा लेते समय इथेनॉल पर आने वाली लेने का आग्रह करिए। भारत सरकार से हमने इथेनॉल पर पंप भी ओपन करने की शुरुआत की है। मैंने अपने शहर में इथेनॉल पर चलने वाली एयर कंडीशन बसेस स्कैनिया कंपनी की बहुत चलाई और हम बायो सीएनजी, बायो एलएनजी के साथ हम लोग बायो डाइजेस्टर में ये जो नेपियर ग्रास है ये और बाकी बायोमास डालने के बाद उससे मीथेन निकलता है और मीथेन से CO2 अलग तैयार करने से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बनता है। अब उससे हाइड्रोजन भी बनता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है, उसका नाम है मिराई। ये मनोहर लाल जी भी बैठे हैं गाड़ी में, मर्सिडीज जैसी है, टोयोटो कंपनी की है और ये गाड़ी में आवाज भी नहीं आता, धुआं भी नहीं निकलता, प्रदूषण नहीं है। और ये जो गाड़ी है ये भविष्य, इसका नाम है मिराई यानी भविष्य। और ये भविष्य में जो हाइड्रोजन है वो भी हम तैयार कर सकते हैं। हमारे किसान इथेनॉल, हाइड्रोजन, सीएनजी बनाएंगे तो 16 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है उसमें से 10 लाख करोड़ भी किसानों के जेब में जाएंगे। तो इस देश का किसान समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली करना है और हाइड्रोजन भी किसानों को तैयार करना है। हमारे जैसे रूफटॉप सोलर लगाया और इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ 20 लाख का है और उसमें पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और इथेनॉल के जनरेटर पर वो कंप्रेस होगा और ट्रक, बसेस, हवाई जहाज में और फैक्ट्री के लिए जाएगा और इस देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा और वो संपन्न बनेगा। यही मोदी सरकार में हमारा सबका सपना है।